हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सीडीआर के बारे में। कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्या क्या होती है, कैसे इसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने केस में सीडीआर मिलती है लेकिन हमको पढ़ना समझना नहीं आता है। तो हम समझेंगे कैसे? कैसे हम पता कर पाएँगे इसका मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें हम बताएँगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अभी करंट समय में पहले के टाइम में क्या होता था कि 1 साल तक का ही सीडीआर प्रिज़र्व करवाया जा सकता था पुराना। अब के समय में 2 साल तक का आप सीडीआर ले सकते हैं। तो अब ये जो सीडीआर है ये कैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में हम बताएँगे। कौन-कौन से ऐसे पॉइंट रहते हैं समझने के लिए, कैसे-कैसे कॉलम रहते हैं उसके बारे में हम बताएँगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है एक, उसका सीडीआर निकाला गया है, तो वो जो नंबर रहेगा वो पार्टी नंबर 1 कहलाएगा। पार्टी नंबर ए टारगेट मोबाइल नंबर, यानी जिस नंबर की सीडीआर निकाली गई है। जो टावर रहता है, टावर की 3 आईडियाँ रहती हैं बेशक, ये यूनिक रहती हैं एबीसी। ए मतलब पास में, बी थोड़ा दूर, सी थोड़ा और दूर। तो वो इस रेंज के हिसाब से बताते रहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा टारगेट नंबर है, टारगेट नंबर की हम डिटेल निकालेंगे, तो उस टारगेट नंबर में किसको कॉल किया गया है, किसका कॉल आया है, एसएमएस क्या आया है और उस मोबाइल में नेट का कितना उपयोग किया गया है, नेट का उपयोग करते हुए बैंकिंग की गई कि अदर कुछ काम किया गया, वो सारी चीजें हमें पता चलती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टारगेट नंबर। टारगेट नंबर वो नंबर होता है जिसकी हम सीडीआर निकालते हैं, यानी जिस नंबर की सीडीआर निकाली गई है। कॉल टाइप, अब ये जो कॉल टाइप का मतलब रहता है, जो सीडीआर में एक कॉल टाइप ऑप्शन रहेगा। कॉल टाइप का मतलब होता है कॉल इनकमिंग है, आउट गोइंग है या एसएमएसटी है। मतलब किस प्रकार की कॉल है, हमने लगाया या सामने वाले का आया है। जो नंबर पार्टी नंबर है, पार्टी नंबर ने आउटगोइंग यानी कॉल किया है या पार्टी नंबर को किसी ने कॉल किया है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। टीओसी, टीओसी मतलब एक प्रकार से टॉकअप है। टॉपिक को कह सकते हैं कि रिचार्ज है एक हिसाब से। टॉकअप ये कह सकते हैं प्रीपेड पोस्टपेड, दो प्रकार के टॉकअप चलते हैं। तो प्रीपेड मतलब ये जो रहता है प्रीपेड रहता है। प्रीपेड मतलब हम पहले रिचार्ज करते हैं फिर हमारी सिम काम करती है। तो वो टीओसी का मतलब प्रीपेड होता है, पहले रिचार्ज किया हुआ है। और पोस्टपेड यानी बाद में जब लैंडलाइन चलते थे तो बाद में बिल आता था। अब बात आती है पार्टी बी क्या है। ये कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? ये जो पार्टी ए है ये आपकी फिक्स रहेगी। ये पार्टी ये फिक्स रहेगी क्योंकि इसी की हम सीडीआर निकाल रहे हैं, फिक्स्ड रहेगी। और जो ये पार्टी नंबर बी है ये चेंज होती रहती है, ये कोई भी हो सकता है। अब ये कंपनी के भी कॉल आ जाते हैं, फ्रॉड कॉल भी आ जाते हैं। इस नेटवर्क भी नेट इस मतलब ऑनलाइन कॉलिंग होती है, जो भी चीजें वो सारी की चीजें, मैसेज है, एसएमएस, ये सारी चीजें पार्टी बी के अंतर्गत आ जाती है। किसी ने आपको मैसेज भेजा या जो भी हुआ वो सारी चीजें पार्टी बी के अंतर्गत आ जाती हैं। एल आर एन, ये यहां से आप समझिए, जो एल आर एन का मतलब होता है लोकेशन राउटिंग नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों जब भी आप लोग सिम खरीदने जाते होंगे तो सिम खरीदते टाइम दुकानदार क्या करते हैं, वो कैफ डिटेल भरते हैं, मतलब आपका आइडेंटिटी लेते हैं। आइडेंटिटी लेने के बाद आपसे कहते हैं कि आपकी सिम 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे या 1 दिन बाद चालू होगी। तो इस बीच में जो भी सिम रहती है, वो जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, वहां जाकर के ऑटोमेटिक वो नंबर जनरेट हो जाता है। तो वो कहलाता है एल आर एन, यानी लोकेशन राउटिंग नंबर। मतलब इस जो चालू होने के बीच में जो समय आपको दिया जाता है, इस बीच में ये सिम सभी जगह रजिस्टर्ड हो जाती है, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं। जब भी हम कॉल करते हैं तो यही सबसे पहले कॉल टावर में लगा हुआ एलआरएन नेटवर्क के पास जाता है, वो ट्रांसफर करता है और वही जानकारी देता है कि आपने जो नंबर डायल किया है वो सही। कभी कभी आते हैं हम 9 नंबर गलती से डायल कर देते हैं तो आ जाता है ये नंबर गलत है, या 11 कर देते तो ये नंबर मान्य नहीं है, या ये नंबर बंद हो चुका है, इस नंबर की इनकमिंग गोइंग आउट गोइंग सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो वो एल आर एन से ही पता चलता है। तो दोस्तों ये एल आर एन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको हमने समझा दिया, एक बार फिर से समझ लीजिए। जब भी हम सिम खरीदते हैं तो दुकानदार कहते हैं कि 1-2 घंटे बाद आपकी सिम चालू होगी। तो जो 1-2 घंटे का टाइम इसलिए लिया जाता है ताकि जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, रिलायंस, एयरटेल, टाटा डोकोमो, वोडो, जितनी भी हैं, सब की जगह टावर हैं, सभी जगह वो नंबर ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। जब भी आप कॉल करेंगे किसी भी नेटवर्क एरिया से, तो अगर आप सही करेंगे तो सही तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, बंद करेंगे, ऐसे नंबर पे कॉल करेंगे जो स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ बताएगा, गलत नंबर डायल करेंगे तो गलत बताएगा।
और ये भी बताएगा कि रोमिंग में चल रहे हैं, जो भी ये सारी चीजें बताते हैं। अब एक कॉलम आएगा LRN TSP LSA। ये देखो LRN के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। TSP मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। ये कौन कौन सी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं? जियो, वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, BSNL, ये आ जाती हैं अन्य। LSA क्या होता है? LSA मतलब होता है लोकेशन सर्विस एरिया। अब जो भी ये वार्तालाप हो रहा है वो किस एरिया में हो रहा है, कौन सा लोकल एरिया है, जियो का है कि आइडिया का है, ये LSA बताता है। ये सारे के सारे एक टावर में बॉक्स लगे रहते हैं, वहीं से सारी चीजें ऑटोमेटिक होती रहती हैं। फिर ये फर्स्ट BTS। अब देखो फर्स्ट BTS तो आप जानते हैं, जैसे मैं अपने घर पर हूं और घर पे ही मैंने कॉल किया और घर पे ही कॉल खत्म कर दी, तो मेरा फर्स्ट BTS वही हुआ, लास्ट BTS भी वही हुआ। मतलब जहां मैंने कॉल की और वहीं हमने फिनिश कर ली, ये एक ही रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, घर से फोन लगाते हैं, ऑफिस तक जाते हैं, तो ऑफिस में जाकर के हम फोन काट देते हैं। तो ऑफिस पहुंचने पर जब फोन काटेंगे तो यहां दो टावर आ जाएंगे, यानी फर्स्ट BTS अलग रहेगा और सेकंड वाला अलग रहेगा। तो फर्स्ट का क्या रहेगा, जो फर्स्ट का रहेगा वो फर्स्ट का बता देगा, और सेकंड का जो आएगा जिस एरिया में आप फोन क्लोज कर रहे हो सेकंड BTS कहला जाएगा। इसी प्रकार फर्स्ट CGI टावर की सेल आईडी, मतलब ये टावर की सेल आईडी बताते हैं कि आप इस सेल आईडी के अंतर्गत कॉल स्टार्ट किए, अगर उसी में खत्म कर देंगे तो उसी का आ जाएगा, और अगर आप दूसरे में जा रहे हैं तो दूसरे का आ जाएगा, तो वो उसमें आ जाता है। अब आता है SMSC नंबर, शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर नंबर। देखिए ये भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SMSC नंबर। देखो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम कॉल करते हैं, सामने वाले का कॉल नेटवर्क एरिया से बाहर या कवरेज एरिया से बाहर या स्विच ऑफ बताता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाता है कि वो सामने वाला का मोबाइल चालू हो गया है या एरिया में आ गया, आप कॉल कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, SMSC नंबर कहलाता है, वो हमको पूरी डिटेल देता रहता है। सर्विस टाइप मतलब आपने कैसी सर्विस यूज की, SMS से या वॉइस कॉल से, तो ये सर्विस टाइप होती है। और IMEI इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, ये सीधे सीधे एक प्रकार से मोबाइल का आधार कार्ड है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है, जो 15 डिजिट का होता है। ये सभी मोबाइलों में होता है, इससे हमें पता चलता है कि किस कंपनी का कौन सा मोबाइल आप यूज कर रहे हैं। तो ये IMEI होती है। इसी में दोस्तों हम आगे और पढ़ेंगे, आगे हमारा इसमें पढ़ेंगे हम IMSI। अभी हम इसी में पढ़ेंगे IMSI। तो IMSI क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए जब भी हम सिम खरीदते हैं, ये वाला जो नंबर है IMSI, ये नंबर चेंज नहीं होता है, ये एक ही नंबर रहता है। और होता क्या है कि जब भी हम सिम खरीदते हैं या सिम हम पोर्ट करवाते हैं, तब हमें ये नंबर मिलता है IMSI नंबर। कब मिलता है, जब हम सिम पोर्ट करवाते हैं तब हमें ये नंबर प्राप्त होता है। उसके बाद हम हमारे CDR में एक और रहता है SW, और एंड क्या रहेगा, एंड MSCID, ये रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, MSCID। इसका मतलब देखिए ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्विच, क्या बोलते हैं, स्विच। और इसको बोलते हैं मोबाइल स्विच। क्या बोलते हैं, मोबाइल स्विचिंग सेंटर ID। देखिए ये जो रहता है ये एक अलग नंबर रहता है एक शहर का। जैसे आपने लोकल एक शहर में कॉल किया, तो ये 50-60 किलोमीटर एरिया में एक ही नंबर रहता है, ये वाला क्या रहता है, एक ही नंबर रहता है। कॉल लगाएंगे, उस एरिया में आप काम करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे ही आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो ये वाला नंबर चेंज हो जाता है। क्या होता है, ये वाला नंबर चेंज हो जाता है। और ये नंबर आपको रोमिंग के बारे में बताता है, और यह भी बताता है कि सामने से किस कंपनी का कॉल आ रहा है। ये क्या करता है,
इसका काम ये भी, ये हैंड ओवर करता है, ये हैंड ओवर करता है, मतलब जैसे सामने वाला कॉल कर रहा है जियो से आइडिया में, तो ये तुरंत बताता है कि जियो से आइडिया में, आइडिया से एयरटेल में कॉल किया जा रहा है। तो ये तो हो गया SWR और MSC ID। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन टीजी, आउट टीजी। देखिए इनकमिंग ट्रक ग्रुप और पढ़ेंगे फिर हम आउटगोइंग ट्रक ग्रुप। इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए ये CDR का ही चल रहा है, इसमें CDR में इतने सारे पॉइंट कॉलम रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं। ये ऐसा लिखा रहेगा आपके CDR में, इन टीजी और आउट टीजी, ये लिखा रहेगा। इन टीजी का मतलब होता है इनकमिंग ट्रक ग्रुप। क्या होता है? इनकमिंग ट्रक ग्रुप, इनकमिंग इनकमिंग ट्रक ग्रुप। और आउटगोइंग का मतलब होता है आउटगोइंग ट्रक ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कॉल करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आप कहां से कॉल कर रहे हैं। जैसे हमने एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कॉल किया, तो ये बता देता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट में कॉल किया जा रहा है, या किस डिस्ट्रिक्ट का आपने नेटवर्क यूज किया है, ये बताता है। इसमें एक चीज और हम आपको बता दें, इसमें एक चीज और नई आ गई है आजकल। आजकल वर्चुअल का यूज किया जाने लगा है, वर्चुअल नेटवर्क का, वर्चुअल नंबर यूज किया जा रहा है। ये वर्चुअल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो बिना आधार कार्ड के ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। वर्चुअल नंबर से बैठे बैठे आप खरीदने के बाद अपने नंबर से कॉल कर सकते हैं, तो ये वर्चुअल नंबर होता है। ये इसमें सिम की जरूरत नहीं रहती है वर्चुअल नंबर की। उसके बाद लास्ट है जो हमारा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट है, वो हम पढ़ेंगे वाईफाई कॉलिंग। इसी में आता है, इसी में क्या रहता है, आपको दिया रहेगा वी वो, ये ऐसा दिया रहेगा, लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने वॉइस ओवर वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई, ठीक है। यूई, यूई का मतलब होता है यूजर इक्विपमेंट। क्या होता है? यूजर इक्विपमेंट। तो अगर इस नेटवर्क का कॉलिंग उपयोग कर रहे हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि वाईफाई से आपने कॉल किया। तो दोस्तों ये रहा हमारा CDR कैसे पढ़ने का। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो जो हमने आपको बताई हैं। तो अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता है या कहीं दिक्कत आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे वीडियो लगातार देखें, अगर आप वीडियो छोड़ेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। थैंक यू दोस्तों।